हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे। उसके बाद कुछ नया क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ही वॉज वेरी ऑफ फेल्योर। ही वॉज वेरी ऑफ फेल्योर। वेरी ऑफ फेल्योर का मतलब होता है असफलता से हारा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? असफलता से हारा हुआ। असफलता से हारा हुआ। असफलता से हारा हुआ। से हारा हुआ। ठीक है, असफलता से हारा हुआ। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। डिड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे है यहाँ पे वो क्या है? पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेफ्ट साइड में। तो उसके आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा, इसके बाद में जो आने वाला क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होना जरूरी है। नेगेटिव होना जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। डिडंट ही, असफलता से घिरा हुआ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इधर आगे वाला क्या होगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव क्वेश्चन टैग कीजिए होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार ये में था ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? नेगेटिव बनाने के लिए वाजंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वाजंट का शॉर्ट फॉर्म WASN, उसको बोला जाता है वाजंट। ई नहीं लगाया जाता है यहाँ पे, WASN'', वाजंट। यहाँ पे ई नहीं लगाया जाता है, वाजंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ ही है तो हम लोग देंगे क्या? ही। तो ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, वही हमारा बिल्कुल सही होगा, वाजंट ही। बी नंबर ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी नंबर ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। उसके बाद क्वेश्चन टैग क्या आएगा? तो क्वेश्चन टैग वाजंट, यहाँ वाजंट, यहाँ जो रहेगा उसके अनुसार होगा। जैसे यहाँ रानी होता तो यहाँ पे सी लिखते हैं, राम होता तो ही, सी होता तो सी, पंकज होगा तो ही, किरण होगा तो सी, राम होगा तो ही। समझ में? इसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक, क्या होता है? इसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, तो वेरी ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है? असफलता से घिरा हुआ। वेरी ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है? असफलता से घिरा हुआ। और इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आने वाला जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जिस टेंस में रहेगा उधर उससे अनुसार होगा। ठीक है, मान लो इधर कुछ दूसरा टेंस रहता, यहाँ पे कुछ दूसरा टेंस रहता तो उसका क्या होता? जैसे सिंपल प्रेजेंट रहेगा या प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उधर डज नॉट या डू नॉट आएगा। क्या आएगा? डू नॉट या डज नॉट आएगा क्वेश्चन टैग। डोंट क्वेश्चन टैग होगा, उसके बाद जो रहेगा और डज नॉट क्वेश्चन टैग, ऐसा होगा। डज नॉट क्वेश्चन टैग के बाद जो रहेगा शुरू में उसको लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पता चलेगा क्या वो कौन सा टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके अनुसार रहेगा डोंट आएगा या तो डज नॉट क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट इस टाइप का आएगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, जो टेंस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चन टैग यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो उसके अनुसार उधर होगा डिड नॉट लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा वाज के साथ ING तो वाजंट, उसके बाद जो क्वेश्चन टैग होगा वो यूज होगा। ठीक है, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में करंट पड़ेगा। मॉडल वर्ब रहेगा तो मॉडल वर्ब में करंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, कैंट ही। ठीक है, ही कैन टीच देम, कांट ही। आई कैन टीच यू, कांट आई हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन टैग है उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, ठीक, पहला वाला समझ आएगा, उसका सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन पहला, उसका सेकंड ये में आता है। देखिए क्या बोला? ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ, वो अपना धन खो देगा बोल रहा है। अपना धन, वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति। वो अपना धन खो देगा। इफ़ ही डजंट मेंड हिज वे। ठीक है, अपना तरीका यानी कि वो
चाल अपना नहीं सुधारा, अपना वो चाल अगर नहीं सुधारा तो अपना सारा पैसा क्या होगा, खो देगा। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ़ ही डजंट मेंड हिज वेज। मेंड हिज वेज का मेंड वेज मतलब चाल सुधारना, मेंड वेज मतलब होता है चाल सुधारना। क्या होता है, चाल सुधारना, सुधारना ना। जैसे मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधर जाओ, मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधर जाओ, मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधर जाओ, मेंड योर वेज, योर वेज, मेंड योर वेज मतलब सुधर जाओ। क्या बोल रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। क्या होता है, सुधर जाओ, मेंड योर वेज मतलब सुधर जाओ। तो मेंड अगर उसने चाल नहीं सुधारा तो अपना सारा पैसा क्या हो जाएगा, खो देगा बोल रहा है। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज, ठीक है। डज नॉट मेंड्स, यहाँ पे डज नॉट मेंड्स हिज वेज, ठीक है, डज नॉट मेंड्स। तो याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ देखिए डज नॉट लिखा है और यहाँ मेंड लिखा है तो नहीं होगा। तो डू नॉट या डज नॉट के बाद, डो नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, ठीक है। डज नॉट के बाद भी हमेशा वर्ब वन आता है, डज नॉट के बाद भी हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग होता है, वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो डज नॉट का यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया, देखिए ये वाला डजंट, डजंट, ठीक है। डजंट के बाद वर्ब वन लगेगा, मेंड, मेंड, ठीक है। तो डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करें। डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन। जैसे राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। श्याम क्रिकेट नहीं करता, श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट। श्याम डज नॉट, डू नॉट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करें। डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन, डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन, डू नॉट के बाद वर्ब वन, डज नॉट के बाद वर्ब वन का प्रयोग करें। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट मेंट्स, जो कि नहीं होगा, तो डज नॉट मेंट यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में है। डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग। ही और ही के साथ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग, ही के साथ डज लगाएंगे, इसलिए डज नॉट लगेगा। सी रहेगा भी तो डज नॉट होगा, सी रहेगा भी तो डज नॉट होगा। जैसे आई होता तो डू नॉट होता, आई होता तो डू नॉट, वी होता तो डू नॉट, दे होता तो डू नॉट, यू होता तो डू नॉट। लेकिन ही सीट कोई भी नाम रहेगा तो डज नॉट। जैसे राम होता तो डज नॉट में होता, पंकज होता तो डज नॉट, रानी होता तो फिर भी डज नॉट, राम होता तो फिर भी डज नॉट होता, ठीक है। पंकज होता तो फिर भी डज नॉट होता। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज, समझा गया। तो उसका यानी कि यहाँ पे डज नॉट मेंड, इसका बिल्कुल सही होगा। डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। डू नॉट का भी बाद वन यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ ही है इसीलिए ही के साथ क्या लगता है, डज नॉट का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पे लगा गया है डज नॉट मेंड। यहाँ पे गलत था, इसको सही कर दिया गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो डू नॉट या डज नॉट के बाद क्या होता है, वर्ब वन का। वेल्थ का मतलब होता है धन, वेल्थ का मतलब होता है मेंड योर वेज, मतलब चाल सुधारना, ठीक है। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं। आई हैव माई ओन हाउस, यहाँ पे क्या बोला है, आई हैव माई ओन हाउस, मेरे पास अपना घर है। डोंट आई बोल रहा है, ठीक है। तो आई हैव माई, हैव, आई के बाद जो हैव लगा उसके बाद वर्ब थ्री लगना चाहिए, यहाँ पे वर्ब थ्री लगना चाहिए, ठीक है। आई के हैव के बाद क्या होता है, वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, ठीक है। हैव के बाद वर्ब थ्री, हैज के बाद भी वर्ब थ्री, लेकिन यहाँ वर्ब थ्री नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। डोंट आई हैव माई ओन हाउस, अपना प्रेजेंट का बात कर रहा है, डोंट आई हो जाएगा, ठीक है। हैव के बाद वर्ब थ्री रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू हैव बीन वर्किंग, रामू हैज़ बीन वर्किंग, रामू हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट, रामू हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट, रामू हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट, रामू हैव बीन वर्किंग एज ए, रामू हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 3 years। रामू क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, पर्सनल असिस्टेंट कर, किसके पास, डायरेक्टर के पास। कितने साल से, फॉर 3 years। जब सेंटेंस में 4 या सिंस आए, जब सेंटेंस के बीच में 4 या सिंस आए, क्या आया, 4 या सिंस, क्या आया, 4 या सिंस, ठीक है, 4 या सिंस आया, ठीक है। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या होता है, ही सी इट कोई भी नाम के साथ, ही सी इट एनी नेम, जैसे राम है, ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज लगेगा, उसके बाद बीन
उसके बाद वर्ब की वर्ब फोर आती है, हैज बीन उसके बाद वर्ब फोर आती है। और आई वी यू रहेगा, आई वी यू दे बहुत सारा रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेगा। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथा फॉर्म आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, याद करना जब भी फोर और सिंस मिले तो उससे पहले देखना है कि कौन सा टेंस वहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होता है, ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर आना चाहिए, और आई वी यू दे रहेगा तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या देख लीजिए, रामू मतलब कोई नाम है, यहाँ देखिए कोई नाम है तो उसके साथ हैज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या दिया, हैव दिया। हैज के बाद बीन और वर्ब फोर, हैज के बाद बीन और वर्ब फोर, हैज के बाद बीन और वर्ब फोर। ये देखिए ये हमारा वर्ब फोर है। कैसे पता चलेगा वर्ब फोर है, अगर आईएनजी जुड़ा रहेगा, वर्ब के साथ अगर आईएनजी जुड़ा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब फोर। ठीक है, वर्ब फोर यहाँ पे वर्क के साथ आईएनजी जुड़ा है, वर्किंग हो जाएगा। तो ये रूल होगा। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ रहता, जैसे आई रहता तो ये सही रहता। ठीक है, ही सी इट, यहाँ पे राम के साथ ही हो सकता है, सी इट नाम कोई भी नाम हो सकता है तो उसके बाद हैज का प्रयोग करें। ही सी इट कोई नाम के साथ हैज बीन वर्किंग, आईएनजी यहाँ रहना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट का काम किया फॉर 3 सालों से, फॉर 3 ईयर्स के जगह 2 ईयर्स 4 ईयर्स हो सकता है। सिंस चाइल्डहुड इस टाइप का दे सकता है। सिंस के बाद फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स ऐसे रहता है, फॉर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे रहता है तो कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें क्या होता है, ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज बीन प्लस वर्ब फोर लगता है, और आई वी यू दे के साथ हैव बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। वर्ब फोर में कैसे पता चलता है, किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से हमें पता चल जाएगा क्या है वो वर्ब फोर का यूज हो रहा है। जैसे आई हैव, यहाँ पे देखिए आई हैव माई ओन हाउस डोंट आई, तो यहाँ हैवंट आई नहीं लिखा जाता, हैवंट आई लिख दे तो गलती हो जाता, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हैव के बाद वर्ब थ्री होना चाहिए जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। लाइक के साथ आईएनजी फॉर्म भी कभी नहीं होता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। जब रूटीन एक्शन की बात की जाए, 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 जब रूटीन एक्शन की बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे पहले देखा था एक वर्ड आता है बिफोर, क्वेश्चंस में देखा था बिफोर आता है, तो बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, याद करके रखना है। यानी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू, और बिफोर से पहले इधर लेफ्ट साइड में हेड प्लस वर्ब थ्री लगता है, हेड प्लस वर्ब थ्री। ये किसका है, हेड प्लस वर्ब थ्री, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस इससे पहले, बिफोर से पहले। ठीक है, बिफोर से पहले क्या होता है, ऐसे लाइक का कभी आईएनजी फॉर्म लगता है, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता। डिस्पोज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करें, डिस्पोज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करें, डिस्पोज्ड के बाद हमेशा ऑफ, ओ एफ, और सेल के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करें, ओ डबल एफ, सोल्ड ऑफ। ठीक है, if you like the video please subscribe the channel so that you can watch this type of more video. जय हिंद, जय भारत।